आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम से हमें एकदम से क्यों नहीं निकालता है। वो हमें कुछ टाइम तक हमारी प्रॉब्लम में क्यों रहने देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस प्रॉब्लम में हैं उसमें से वो हमें धीरे धीरे निकालता है ताकि हमें वो परखे, और उस परखने के द्वारा हमारे अंदर नम्रता आएगी, हमारे अंदर धीरज आएगा और परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर विश्वास आएगा। जब परमेश्वर हमें धीरे धीरे दुखों में से लेकर जाता है तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम जो हैं परमेश्वर पे कैसे निर्भर रहें, और परमेश्वर हमारे विश्वास को भी वहाँ पे बढ़ाता है। हालेलुया। तो हमें देखना है कि जब हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं और प्रॉब्लम में जब हम कुछ लंबे टाइम तक चलते हैं और नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अब हमारी नहीं सुन रहा है। नहीं, वो परमेश्वर है और वो सदा हमारी सुनता है। लेकिन वो क्या करता है, कुछ टाइम तक देखता है कि हम उसके चरणों में कैसे चल रहे हैं। क्या हम अपने स्वार्थ से आ रहे हैं, ये क्या हम परमेश्वर से प्रेम करके आ रहे हैं। इस बात को वो हमें देखता है, और जब इस बात को हमारे जीवन में देख लेता है, वो परख लेता है, तब वो क्या करता है, हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें फिर वो हमारे जीवन में करना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, घबराए ना। यदि आप परेशान हैं, आपकी परिस्थिति सही नहीं है अभी, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं बताऊंगी आज कि इजरायली लोगों को जो रास्ता 40 दिन का था वो 40 वर्षों का क्यों हो गया। वो 40 वर्षों तक परमेश्वर उन्हें ऐसे घुमा फिरा कर क्यों लेकर कनान में आया। हालेलुया। तो हम देखेंगे आज व्यवस्था विवरण 8:2 से पढ़ूंगी मैं। कह रहा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके वह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। हालेलुया। चर्च में हम एकदम से आते हैं, और जब एकदम से प्रभु चंगाई दे देता है तो हम पीछे हो जाते हैं। मतलब हम परमेश्वर में क्या है कि परमेश्वर में बने नहीं रहते। बहुत से लोगों को हमने अपने जीवन में देखा है, वो आए प्रभु के पास और प्रभु ने तुरंत उसे चंगाई दे दी, और फिर उसके बाद वो कभी नहीं दिखे। लेकिन उन्होंने चंगाई को तो पा लिया, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य को जहाँ पे परमेश्वर लेकर जाना चाहता था उसे उन्होंने खो दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। उनके जीवन में था बस चंगे हो जाओ और वापस चले जाओ। इसीलिए परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ना, उन्हें वो धीरे 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 दुखों में से होकर जाने देता है, ताकि वो हमारे धीरज को देखे और वो देखे कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। 3 वचन कह रहा है, उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। वो मन्ना पहले उसने भूखा रखा, लेकिन बाद में उसने वो मन्ना दिया जो स्वर्ग से गिरता था और इजरायली लोग खाते थे। वो मन्ना उसने उसको दिया, मतलब एक स्वर्गीय भोजन। तो हमें ध्यान रखना है, जब हम धीरे 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 परिस्थितियों से निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम देता है। यदि हम किसी के जीवन में गवाहियों को देखें, तो हम देखें कि जो इंसान ज़्यादा दुखों में से होकर जाता है, परमेश्वर की आशीष भी उसके जीवन में ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यदि हम इन परिस्थितियों में चल रहे हैं तो हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें एक बात अवश्य बोलना है, प्रभु तेरा धन्यवाद और तू मेरे लिए भला परमेश्वर है।
क्योंकि इसमें परमेश्वर ने बहुत सी बातें वचन में दी हैं जो कि मैं पढ़ के बताऊंगी आप लोगों को। परमेश्वर ने यहाँ पे बोला कि तुझको सिखाए, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उनसे ही वह जीवित रहता है। हालेलुया। मतलब क्या है कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और वो हमें चंगा करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को भेजते हैं, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि विश्वास के साथ रोगी के लिए प्रार्थना करो, रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देगा और यदि कोई पाप किया होगा तो क्षमा हो जाएगी। तो ये वचन जैसे बोला जाता है तो क्या है, रोगी के पाप क्षमा हो जाते हैं, रोगी पे विश्वास से प्रार्थना की जाती है, वो उठ खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हम केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है ना उससे हम जीवित रहेंगे। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारा फोकस सारा केवल रोटी के ऊपर नहीं, लेकिन क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर रखना है। उसकी वचन को जब हम खाना शुरू कर देंगे, उसकी वचन को जब हम पीना शुरू कर देंगे, उसका वचन हमारी बॉडी में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यदि हम बीमार हैं तो यदि हम घोषणा करेंगे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं तो हम सच में चंगे हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये वही बात है कि हम केवल भोजन से नहीं लेकिन उसके वचन से चंगे होंगे। हालेलुया। उसके वचन से हम जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 वचन कह रहा है, इन 40 वर्षों में उसको परमेश्वर जब लेकर आया, इजराइलियों के बारे में बात हो रही है कि इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, ना तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। हालेलुया। मतलब हमारा परमेश्वर जो है ना वो एक पिता है, एक अच्छा पिता जो होता है ना वो अपने बच्चे को ताड़ना देता है। या एक अच्छी माँ होती है वो अपने बच्चे को ताड़ना देती है, वो अपने बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ती है। बच्चे को उस टाइम बुरा लगता है कि मेरे माता मेरे पिता मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब वो जीवन से निखर कर जब वो बड़े होते हैं ना तब उन्हें समझ आता है कि नहीं, जो मेरे माता पिता ने किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा किया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि वो हमें एक पिता की तरह ताड़ना देता है। यदि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है और यदि वो हमें दे दे तो फिर हम तो बिगड़ जाएंगे, हमारे जीवन जो है वो खराब हो जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको इतना प्यार करते हैं कि प्यार में उनको इतना बिगाड़ा कि इसके बाद उनका जीवन बाद में नाश हुआ। लेकिन क्या है कि उन्हें फिर उन्हें समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जो एक अच्छे माता पिता हैं वो अपने बच्चे को जब ताड़ना देते हैं तो वो उनके जीवन को संवारते हैं। तो हमें हमारा परमेश्वर जो है वो भी हमें एक ताड़ना से हमारे जीवन को सुधारता है। जब हम परमेश्वर में शुरू में जाते हैं ना तो हम परमेश्वर के लिए ऐसे एक बच्चे होते हैं, जैसे माता पिता के लिए छोटा एक बच्चा होता है, वैसे परमेश्वर कहता है कि तुम अभी दूध पी रहे हो और तुम्हें अब तक तो रोटी खाने वाला हो जाना चाहिए। वो क्यों बोलता है? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बच्चे हैं। जब हम शुरू में प्रभु के पास जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमें वचनों का पता लगता है, प्रार्थना में बढ़ते हैं, फास्टिंग प्रेयर को बढ़ाते हैं और परमेश्वर से जब हमारा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है तब हम क्या होते हैं, धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लग जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर धीरे धीरे हमारे जीवन में अपनी बातों को प्रकट करना शुरू कर देता है, अपनी आशीषों को देना शुरू कर देता है। लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम को तुरंत इसीलिए नहीं ख़त्म करता है क्योंकि
उस प्रॉब्लम के साथ हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर नम्रता उत्पन्न होती है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। कई बार क्या होता है कि एक बार हमने किसी बात के लिए प्रार्थना किया और हम ठीक हो गए, और दूसरी बार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कई बार हम ठीक नहीं होते हैं। तो हमें लगता है कि हमने पहले तो प्रार्थना किया था, हम ठीक हो गए, लेकिन अब हमें प्रार्थना किया, हम ठीक नहीं हुए। तो दूसरी बार परमेश्वर सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने एक जगह पे कहा है कि बार बार मतलब हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। जब तक हमारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, तो तब तक हम जब परमेश्वर के पास जाते रहेंगे, प्रभु तू मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर, तू मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर, और हम तब तक जब हार नहीं मानते हैं और लास्ट तक परमेश्वर कहता है, एक वचन में उसने बोला है कि जैसे एक विधवा स्त्री ने उस आदमी के अंदर नाक में दम कर दिया था, तुम भी मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा न्याय क्यों न चुकाऊंगा। हालेलुया। तो हमारी प्रॉब्लम है तो हमें बार बार प्रभु के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम में हमें छोड़ देगा, लेकिन वो चाहता है कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो जाए और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए और हम परमेश्वर के नज़दीकी में आ जाए। हालेलुया। इसका मतलब कि यदि हमें वो प्रॉब्लम में ठीक नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि वो हमें उत्तम से उत्तम देना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, उसने बहुत से इन बातों में वर्णन किया है। और तुम्हें मैंने तराई में तुम्हें लेकर गया, तुम्हें मैंने अनाज दिया, तुम्हें दाख मधु दिया। मतलब जब आप इस वचन को आगे पढ़ोगे तो बहुत सी बातें परमेश्वर ने इसमें लिखी है। यहाँ पे 10 वचन में लिखा है, और तू पेट भर खाएगा उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर है और तुझे देगा, उससे धन्य मानेगा। हालेलुया। पता क्या है, हम धीरे धीरे जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर देंगे और परमेश्वर हमें सब प्रकार की चीज़ें देगा, और उसके बाद जब हमें वो उत्तम देश में, जब हमें वो स्वर्ग लेकर जाएगा ना, तब हमें समझ आएगा कि हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर मतलब हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि मेरे बच्चे हैं तो मैं उन्हें जीवन के अंत तक ले जाकर उन्हें धीरे धीरे सिखाते हुए मैं उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराऊं। जैसे इजराइलियों को कनान में प्रवेश कराया, लेकिन हमारा उद्देश्य जो कनान में जाना नहीं, हमारा उद्देश्य परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाना है। तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए यदि हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसे हमें धीरे धीरे जब हम फेस करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो इसीलिए हमारी प्रॉब्लम को क्या है कि वो एकदम से ख़त्म नहीं करता। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हमने परमेश्वर के वचन से क्या सीखा। सबसे पहले कि परमेश्वर हमें कुछ टाइम परेशानी में इसलिए जाने देता है ताकि हमारा मन जो वो देखने पाए कि हम मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं या हम अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने चीज़ों को मांगने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन में देखता है। हालेलुया। दूसरा हमने क्या सीखा कि जब हम पर परमेश्वर हमें क्या करता है, परख लेता है ना, तो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ वो देना शुरू कर देता है। उत्तम से उत्तम चीज़ें वो हमारे जीवन में देनी शुरू कर देता है। हालेलुया। तीसरा क्या है कि वह हमें बताना चाहता है कि हम केवल रोटी ही से नहीं, जो रोटी है उससे नहीं, लेकिन प्रभु के वचन से जीवित रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग जो हैं आज कैंसर से चंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचनों की घोषणा शुरू कर दिए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तो ये क्या है, वो दवाइयों से नहीं चंगा हुआ, लेकिन क्या है, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन क्या है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। बहुत सी बीमारियों से हम चंगे होते हैं तो केवल उसके इस वचन के द्वारा। हालेलुया। 4 वचन कहता है वह हमें पिता और माता की तरह संभालता है। तो वो हमारा परमेश्वर है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें माता पिता की तरह संभालता है। और 5वां पॉइंट क्या है कि परमेश्वर पहले भूखा रखकर परखता है, जब परीक्षा में हम पास हो जाते हैं तो हमें वो मन्ना देता है। हालेलुया। कुछ टाइम इजराइलियों को उसने भूखा रखा, लेकिन इसके बाद उसे उन्हें मन्ना दिया,
वो स्वर्गीय भोजन, जिस स्वर्गीय भोजन को आज तक किसी ने नहीं खाया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें इसीलिए दुखों में से होके जाने देता है, ताकि हम उसको समझ सके, उसके प्रेम को समझ सके और उसके स्वर्गीय राज्य में हम जा सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन काम करे। आप सभी को जय मसीह।